नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और पीवीटीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरुवार होलिका दहन के बाद देश भर में दूसरे दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। आज होली त्योहार के एक दिन पहले हर घर के लोग तैयारी में जुट जाते हैं। होली के पहले हमने बाजार का जायजा लिया। गुरुवार होलिका दहन होने के बाद देश भर में दूसरे दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। आज होली के त्योहार के एक दिन पहले हर घर के लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। होली के पहले हमने बाजार का जायजा लिया, जहां दुकानदारों ने कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से बाजार मंदा था और भी उन्होंने कई बातें कही। आगामी शुक्रवार और शनिवार की होली के लिए पहले से ही लोग बाजारों में खरीदारी करने जुटे हुए हैं। वहीं रानीगंज के प्रसिद्ध सीताराम जी भवन में मारवाड़ी समाज की तरफ से पूजा अर्चना की जा रही है। मारवाड़ी समाज में होलिका दहन के दिन सुबह से ही महिलाएं उपवास रखती हैं और शाम को अपना व्रत खोलती हैं। सुबह के वक्त जहां होलिका दहन की जाएगी वहां महिलाएं पूजा अर्चना करती है। वैसे यह व्रत मारवाड़ी महिलाएं वही रख सकती हैं जो शादीशुदा और बेटे की मां हो। पूजा अर्चना के बाद आगामी शुक्रवार सुबह होली का त्योहार मनाया जाएगा। वैसे होली मनाने के पीछे एक प्राचीन कथा है। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसीलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक प्रार्थना की। आखिरकार उसे वरदान मिला, लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। बेटे द्वारा अपनी पूजा न करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की यह हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसीलिए होली का त्योहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होलिका जलाई जाती है। ये पूजा ये अभी सुबह हम लोग ये बनाते हैं, होली का सामान बनाते हैं, बरफुल्ला बनाते हैं, उसका पूजा होता है। मतलब पहले क्या अच्छा। ये दिन में हम लोग पूजा करते हैं और रात में फिर होली का दहन। अच्छा, प्रोसेस थोड़ा बताइए ना। अभी आप लोगों को देखें कि ये है, इसका चारों तरफ मतलब घूमे हैं, किस लिए फेरी करते हैं? ये नियम होता है हम लोग का। अच्छा, कच्चा सूत और होली का खाना नहीं खाते हैं, अभी फिर व्रत करते हैं। अच्छा, और ये पूजा शाम को खाएंगे। मैंने एक दिन व्रत में रहते हैं क्या? सुबह से। सुबह से कितना सालों से कर रहे हैं आप पूजा? ये जब से हम लोग होश संभाले। फिर भी कितना साल से? जब से मतलब शादी होने पर ना लड़का हो जाता है तब करते हैं। अच्छा, ये मतलब शादी होने के बाद, लड़का होने के बाद ही किया जाता है? लड़का का माँ लोग करती है। माँ लोग करती है। क्या नाम हो आपका? पिंकी मोदी। आपका जी? कौशल्या मोदी। थैंक यू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के 13 नंबर वार्ड में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। पार्षद के नेतृत्व में इलाके के छोटे छोटे बच्चों एवं महिलाओं को लेकर गुरुवार की सुबह को एक प्रभात फेरी निकाली गई, जहां महिलाएं नाचते गाते हुए एक दूसरे पर गुलाल लगाकर बसंत उत्सव मनाई। इस दौरान उपस्थित 24 नंबर वार्ड पार्षद लवली राय, 13 नंबर वार्ड पार्षद धर्मेंद्र यादव, 14 नंबर वार्ड पार्षद तथा MIC हेल्थ राखी तिवारी सहित इलाके की महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। এখানকারই ফোটা তো সবাইকে একটা কথাই বলি, বসন্ত এসে গেছে। এখন কোনো রাজনীতি নয়, এখন কিছু নয়, এখন সব রং এক। আমরা এই কটা দিন একটু আনন্দ উপভোগ করব। আমরা অনেকগুলো এখন ধর্মেন্দ্রের সাথে কথা হচ্ছিল যে আমরা মহিলারা, আমাদের এই ওয়ার্ডের মহিলারা এইভাবে আজকে রাস্তায় নেমেছে। আমি ধর্মেন্দ্রকে অনুরোধ করবো, যেহেতু ও আমাদের কাউন্সিলর, যে এইভাবে একটা, তাও খুব ভালো লাগলো সকলের সাথে এই টোল ছেড়ে পরে সত্যি সকালবেলা একটা আনন্দ উপভোগ করলাম। এবং উপস্থিত আছেন আমাদের 24 নম্বরের পৌরমাতা
লাভলিদি, এবং এই অঞ্চলেই উনি থাকেন। লাভলিদিকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। আর লাভলিদি আমার রাজনৈতিক, ওনাকে আমি গুরুই বলতে পারি। যদিও মানে উনি ওনার হাত ধরে আমি প্রথম যে রাজনীতি করা সেটা আমি ওনার হাত ধরেই শিখেছি। আমি कार्यक्रम में उपस्थित इस वार्ड के सैकड़ों माता बहन, विशेषकर उपस्थित इस वार्ड की हम लोगों की नेत्री 24 नंबर वार्ड की काउंसलर, जिन्होंने कहा था कि यह प्रोग्राम अगर 13 नंबर में भी करे तो अच्छा रहेगा। ये सच्चाई है कि 13 नंबर वार्ड में हम लोग ऐसा प्रभाव करी इसके पहले नहीं कर पाए, तो पहली बार ही, लेकिन अच्छा प्रोग्राम हुआ। और लवली दी खुद आलोक के साथ ही हमारे सैकड़ों जो आप लोग माता बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। निश्चय ही डोल, होली और भी जितना पर्व है सबका आनंद लीजिए, और हम लोग सब मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। विशेषकर धन्यवाद देना चाहेंगे राखी तिवारी जी को, क्योंकि हम लोग ना ही कोई कार्ड किए ना कुछ, सिर्फ एक बात की, मोदी आपको आना है, कल ही शाम को बोले, और वो आकर हम लोग के बीच हम लोग इस प्रभात फेरी में इस उत्सव में शामिल हुई है। तो जहाँ दीदी और मोदी दोनों भाई को समर्थन करेगा तो प्रोग्राम तो सक्सेस होना ही है। साथ में आप सभी माता बहन, चलिए आगामी दिन सिर्फ डोल और होली ही नहीं, आप लोग जो हमारी नेत्री का एक इच्छा है कि महिलाओं को और अधिक ऊपर उठाना है, महिलाएं आगे दिन दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सिटी सेंटर हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिटी सेंटर अदालत के समक्ष शिविर का आयोजन हुआ। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन दुर्गापुर के पूर्व मेयर अपूर्व मुखर्जी ने किया। इस दौरान उपस्थित 26 नंबर वार्ड पार्षद दीपेन माझी, 32 नंबर वार्ड पार्षद मानस राय तथा दुर्गापुर की मेयर आनंदिता मुखर्जी, संस्था के अध्यक्ष कल्याण बंदोपाध्याय, सचिव चित्रंजन धारा सहित हॉकर्स एसोसिएशन के सदस्यगण मौजूद रहे। संस्था की ओर से अतिथियों को फूलों का गुच्छा देकर उन्हें सम्मानित किया गया तथा बैच लगाकर अतिथियों ने रक्तदान देने वालों को गुलाब का फूल देकर उत्साहित किया। 35 लोगों ने अपना रक्त का दान कर शिविर में हिस्सा लिया। रक्त संग्रह दुर्गापुर महकुमा अस्पताल की ओर से किया गया। अपूर्व मुखर्जी ने रक्तदान शिविर में बोलते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। उन्होंने और भी कई बातें कही। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। औद्योगिक शहर दुर्गापुर के बहुभाषाविद दिव्यांग लेखक रंजित यश की 91वीं द्वैत पुस्तक विद्रोह की कगार में ब्रिटिश भारतवर्ष और शाश्वत भारतवर्ष का आज लोकार्पण किया। दुर्गापुर नगर निगम की प्रथम महिला मेयर आनंदिता मुखर्जी ने इस मौके पर हिंदी के जाने माने साहित्यकार व गीतकार सत्य प्रकाश केशरी, बंगला के शिक्षक सुजन राय, नव कुमार माझी आदि उपस्थित थे। लेखक रंजित यश ने बताया कि उन्होंने अब तक बंगला, हिंदी, ओडिया, अंग्रेजी में 91 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें गद और पद भी शामिल है। ইটারনাল ইন্ডিয়ার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ঘটনাগুলি উন্মোচিত হয় নাই সেগুলোকে নিয়ে লেখা, জানা অজানা তথ্য সমৃদ্ধ বই। আমরা তো অনেক বই দেখেছি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, কিন্তু কি নতুন আছে এমন? নতুনত অজানা যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আছে তাদের এইখানে জীবনীগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই বইটা লিখতে আপনার কত সময় লেগেছে? 2 বছর। 2 বছর লকডাউন থেকে নিয়ে আপনি একাই করছেন না আমাদের সহযোগিতা নিয়ে? সহযোগিতাটা আছে, সহযোগিতা ছাড়া তো কোনো কাজ হয় না। আচ্ছা, আপনার একটা হাতে একটা হাত তো অকেজই বলতে পারেন, যে একটা হাতে আপনি লিখতে পারেন?
অসুবিধা হয় না কোনো? না একটা হাত জীবনে আমার অনেকজন হাত আছে এই যে বইটা লিখলেন এটা কি হিন্দিতে? আপনাদের যে সহযোগিতা সেগুলো তো হাত। বলছি জজদা, এই যে বইটা লিখলেন এটা কি হিন্দিতে আবার আপনি কি প্রকাশিত হ্যাঁ করবেন? হিন্দিতে প্রকাশিত হচ্ছে পার্ট পাই, মানে 6টা পার্টে বইটা লেখা আছে। 6টা পার্ট যখন হিন্দিতে কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এটা আমরা কম্বাইন করে একটা শাশ্বত পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনি কি বই প্রকাশিত করবেন আমার আগামী দিনে? হিন্দি বই বিদ্রোহ কি কাগার মে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ প্রকাশ হয়ে গেছে পানাগড়ে, শত্রুপ্রকাশী যে কবি সম্মেলন করেছিলেন সেখানে। এবার হবে শেরে পাঞ্জাব ও মারাঠা দিয়ে, ওর পর হবে ভারতবর্ষ হিন্দি, যেটা ভারতবর্ষের বাইরে স্বাধীনতা যে আন্দোলনকারীরা ভারতবর্ষের বাইরে ছিলেন অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সারা জীবন ব্যয় করেছেন, সে তাদের ঘটনা লেখা। তারপরে বইটা হবে দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট।
তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांकुड़ा गौरीपुर मंडल चंडी में कुष्ठ आवासीय कॉलोनी में 2 कुष्ठ रोगियों को ट्राइसाइकिल प्रदान किया गया। कुछ दिन पहले इस मंगल चंडी कॉलोनी में ब्लॉक 1 पंचायत समिति की तरफ से 12 आवासन दिए गए थे। इस दौरान कई दिव्यांगों लोगों ने ट्राइसाइकिल की मांग की थी। बांकुड़ा ब्लॉक 1 पंचायत समिति की तरफ से गुरुवार उन्हें ट्राइसाइकिल देकर सहयोग किया गया। आज के इस कार्यक्रम में बीडीओ अंजन चौधरी, पीडब्ल्यूडी विभाग के संदीप बावरी, आचोड़ी पंचायत सदस्य नीलकांत दास की उपस्थिति में मथुर लोहार आरती महतो के हाथ में ट्राइसाइकिल दिया गया। অসহায় কতটা ছিল এটা আপনারা মোটামুটি নিজের চোখে দেখছেন যে আমাদের এশিয়ার বৃহত্তম যে কুষ্ঠ হাসপাতাল এখানে অনেক পেশেন্ট তাদের বাড়ি যায়নি, সে তাদের কথা দিয়ে একটা কলোনি গড়ে উঠেছিল। তারা এখানে থাকেন, মঙ্গলচন্ডী কলোনি। তো এদের দুর্দশার কথা হবে আমাদের বিডিও সাহেব ডিএম ম্যাডামের সাথে কথা বলে ওনাদের জন্য রাস্তা, জল এবং বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। এবং যেহেতু রাস্তা হয়ে গেছে, কয়েকজন বয়স্ক ছিলেন আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছিল এবং ওনারা এই ট্রাইসাইকেল গাড়ির আবেদন করেছিলেন। আপাতত আজকে দুজনকে সেই ট্রাইসাইকেল তুলে দেওয়া হয়েছে এবং ওনারা প্রত্যেকেই খুব খুশি। এবং এটা সবটাই বলবো যে বাঁকুড়া 1 নম্বর ব্লক প্রশাসন, বিশেষ করে আমাদের মামাটি মানুষের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেগুলোরই এটা প্রতিফলন করছে। এটা কেমন লাগছে? এখন ভালো লাগছে। এর ফলে কতটা সুবিধা হবে তোমাদের? এখন হাঁটতে ভালো লাগবে, এখন যেতে ভালো লাগবে। এখন আপনারা দিলেন তো এখন আমাদের বড় সুবিধা হলো। বাইরেও তো যেতে হোক, কাম করতে আর করতে যেতে হবে, কোনো দিকে মাঠেও টুকু যেতে হবে। আগে কি অসুবিধা হতো? আগে কেরাত নিয়ে চলে যাওয়া হতো, কষ্ট হতো, তখন পাচ্ছি নেই ভালো, বেশি বেশি চলতে গেলে পরিশ্রম লাগতো। মানে আপনার কেন অসুবিধা হতো? পায়ে কি? পায়ে অসুবিধা মানে পা যে এমফুট করা হয়েছে, ওটার দিনে হাঁটা ফেরা করতে পারতাম না। ওটার দিনে পায়ের অসুবিধা লাগতো, ওইটা যদি চাপ পাতো তখন ওইটা ব্যথা করতো না। ওটার জন্য আমরা পাচ্ছি নেই। ওই কেরাস নিয়ে যদি চলছি তো তাও কষ্ট লাগে। ধন্যবাদ স্যারের দিল, তো আমাদের বহুত সুবিধা দেওয়া হলো। আমাদের এখন চলতে উল্টে এখন আমাদের ভালো হলো। এই যে সরকার তো এটা দিল, আপনার সরকারকে কি বলবেন? আর কি বলবো, বলবো আমরাকে দিল, ভালো লাগছে, ভালো খুশি? লাগছে, হ্যাঁ খুশি মানে দিল। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে আরতি মাহাতো। এটা দেওয়া হলো। আপনারা জানেন যে আমাদের এই মঙ্গলচন্ডী লেপ্রোসি কলোনি যেটা আছে, সেখানে আমরা ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এখানে ঘর, রাস্তা, পানীয় জল, অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা সেগুলোকে আমরা এখানে করে দিচ্ছি ওনাদের ডিমান্ড অনুসারে। এবং এখানে আমরা যেদিন এটা উদ্বোধন করতে এসেছিলাম তখনই তারা বলেছিলেন যে কয়েকজন আছেন যারা হাঁটাচলা করতে পারেন না, সেই জন্য তারা তখন আবেদন করেছিলেন যে যাতে আমরা এখানে একটা ট্রাইসাইকেলের মতো যদি থাকে আমরা, তাহলে ওটাতে আমরা একটু মোবিলিটি সাপোর্টটা হবে। সেই হিসাবে আমরা ব্লকের পক্ষ থেকে আমাদের কিছু ইন্টারেস্ট ফান্ড ছিল, সেগুলো দিয়ে আমরা তাদের এখন সাপোর্টটা দিলাম। পরে এই আজকে দুজন ছিল, তাই দুজনকে আমরা অলরেডি ট্রাইসাইকেলটা দেওয়া হলো পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতা দিয়ে। তারপর কিন্তু আমরা আরও কয়েকজনকে আইডেন্টিফাই করেছি, পরবর্তীকালে প্রত্যেককেই আমরা এই জায়গাগুলোকে ট্রাইসাইকেল দেওয়ার বন্দোবস্ত করব। কারণ তারা কি মূলত হাঁটতে পারে না, তারা রোগ আক্রান্ত। অ্যাকচুয়ালি তারা লেপ্রোসি আক্রান্ত ছিল, বিভিন্নভাবে অঙ্গহানিগুলো হয়েছে। তো এখন তারা সুস্থ আছে, কিন্তু এই অঙ্গহানি হওয়ার জন্য তারা কি করছে যে তারা ঠিকমতোভাবে হাঁটতে পারছে না, ক্র্যাচ দিয়ে হাঁটছে, বা অনেকে ক্র্যাচ দিয়েও হাঁটতে পারছে না। তার জন্য আমরা দেখলাম যে ওই ফ্যামিলিতে অন্যান্য লোকজন ঠিক আছে, কিন্তু কয়েকজন আছে একদমই হাঁটাচলা করতে পারে না। যেহেতু রাস্তাটা ঠিক হয়ে গেল, এখন এই ট্রাইসাইকেল দিলে তারা কিন্তু নিজের ভালোভাবে মোবিলিটিটা হবে তাদের, এবং এই সাপোর্টটা আমরা ব্লকের পক্ষ থেকে করলাম। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
रविंद्र भवन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज की तरफ से दशम लैब लाइट आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इंद्रजीत विश्वास, मेडिकल सुपर तरुण कुमार पाठक, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल सविता पाल, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शेफाली मंडल, नगर निगम प्रशासन गौतम दास सहित नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं उपस्थित थी। नर्स की जनक फ्लोरेंस नाइट एंजल को याद कर उसकी तस्वीर पर माल्यादान और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में नर्सिंग की छात्राओं ने शपथ ग्रहण की कि आने वाले दिनों में वह पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करेगी। সমস্যায় পড়বে, কিন্তু তোমার মনের ইচ্ছেটা যদি প্রবল থাকে যে আমি কিছু করব, আমরা কিন্তু সবাই তোমার সঙ্গে, তোমার পাশে পাশে আছি। একটা বৃত্তের মধ্যে তোমাকে ঘিরে কিন্তু আমরা সবাই যারা এই মঞ্চে আছেন, তোমাদের কলেজের শিক্ষিকারা, পাশাপাশি আমরা যারা হসপিটালে আছি, আমরা যারা নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে আছি, এবং সর্বোপরি আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার, যারা এইচওডি যারা আছেন। আজকের এই সুন্দর একটি অনুষ্ঠান দেখার জন্য, শোনার জন্য, উপস্থিত থাকার জন্য আমরা তাকিয়ে থাকি। আবার এক বছর পরে আবার আমরা এই অনুষ্ঠান দেখব। তো আজকে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। সুন্দর সকাল, বসন্ত হাওয়া চারিদিকে বইছে, প্রাণোচ্ছল এই উপস্থিতি আমাদেরকে আরো বেশি আনন্দিত করে তুলছে। যার ছবি আমাদের সামনে প্রতিকৃতি আমরা মালা দিয়েছি একটু আগে, তাকে সামনে রেখে সারা পৃথিবীর যে নার্সিং প্রফেশন, তার যে ফাউন্ডেশন তিনি করে গেছেন, সেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে স্মরণ করে আজকে যে ছাত্রীরা এই পেশাতে প্রবেশ করবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তাদের সবাইকে আগামী দিনের জন্য আমার শুভকামনা রইল। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।